हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ एक नया जॉब का खबर। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो मोहाली का कैंपस है, यहाँ पे निकाला है कुछ नया जॉब। यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 15 जून 2026। अभी यहाँ पे क्या क्या जॉब निकाला है, कितना वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए निकाला है, सैलरी कैसा होगा, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाला है 40 और सब वैकेंसी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ही है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट का जो ग्रुप ए के लिए है वहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट पे कितना वैकेंसी है देख लेते हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए आपका वैकेंसी है एक, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए वैकेंसी एक, डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी एक, प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी है एक। इन सारों का वैकेंसी जनरल के लिए ही है। फिर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पे वैकेंसी एक है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पे भी वैकेंसी एक है, ये जनरल के लिए ही है। फिर जो ग्रुप बी का नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें सीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी 2 है जनरल के लिए। लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट वैकेंसी एक है जनरल के लिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी एक ही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। फिर फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर यहाँ पे वैकेंसी 2 है, एक मेल एक फीमेल। काउंसलर का वैकेंसी एक है जनरल के लिए। नर्स का वैकेंसी एक जनरल। जूनियर इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी एक है। जूनियर ट्रांसलेटर तो यहाँ पे भी वैकेंसी एक ही है। तो यहाँ पे भी पे लेवल 6 या 7 में से ही होता है ग्रुप बी का जो नॉन टीचिंग पोस्ट है। फिर ग्रुप सी का जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, यहाँ पे आपका फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी एक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी 8 है, उसमें से जनरल का 5, एससी का एक, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए एक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यहाँ पे वैकेंसी 11 है, उसमें से जनरल के लिए 5, एससी के लिए 2, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए एक। उसमें से पीडब्ल्यूडी के लिए एक रिजर्व है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यहाँ पे वैकेंसी 3 है, उसमें से जनरल के लिए 2, एससी के लिए एक और अटेंडेंट उसका वैकेंसी एक है। और सबका पे लेवल 4 या 5 के अंडर ही होगा, लेकिन अटेंडेंट का वैकेंसी पे लेवल है एक, क्योंकि वो एंट्री लेवल का होता है। तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया क्या चाहिए कौन से पोस्ट के लिए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो ग्रुप ए का पोस्ट था वहाँ पे आपका एजुकेशन चाहिए बीई या बीटेक इन सिविल इंजीनियर और एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। फिर डिप्यूटी रजिस्ट्रार का आपका एजुकेशन चाहिए मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन हो सकता है ये। एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल ही चाहिए यहाँ पे। फिर डेप्यूटी लाइब्रेरियन इन लोगों का एजुकेशन क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या तो पीएचडी चाहिए उसी फील्ड पे लाइब्रेरी साइंस में। और एक्सपीरियंस चाहिए 8 साल का। प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर इन लोगों का एजुकेशन चाहिए आपका बीई या बीटेक या एमएससी करने से भी हो जाएगा, और ये एनी ब्रांच या एनी फील्ड के लिए होगा एजुकेशन। आपका एक्सपीरियंस है 5 साल। फिर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जो आईटी डिपार्टमेंट के लिए है उन लोगों का बीई या बीटेक या एमएससी इन एनी फील्ड या एनी ब्रांच, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस 5 साल का। फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए था उन लोगों का ऑब्वियसली बीटेक इन सिविल या इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, एक्सपीरियंस है 5 साल। अभी ग्रुप बी का भी देख लेते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट इसका एजुकेशन चाहिए आपका मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस 5 साल। लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट आपका एजुकेशन चाहिए मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस और एक्सपीरियंस 5 साल। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे आपका एजुकेशन चाहिए बीटेक या एमएससी इन एनी फील्ड, एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपका बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन ही होना चाहिए। और किसी ने अगर डिप्लोमा कम्प्लीट किया है एनआईएस के थ्रू तो उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और काउंसलर के लिए आपका एजुकेशन चाहिए मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस 5 साल का। नर्स के लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग ही चाहिए और एक्सपीरियंस 5 साल का। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग भी अप्लाई कर सकते हो, वैसे वो भी लिखा हुआ है। जूनियर इंजीनियर जो सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए था उसका बीटेक इन सिविल या इलेक्ट्रिकल ही होना चाहिए और यहाँ पे भी 8 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एक कंडीशन है वैसे, जो अगर बीटेक पास है उन लोगों का 5 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा पास है तो उन लोगों का 8 साल का एक्सपीरियंस है। फिर जूनियर ट्रांसलेटर इसका मास्टर्स डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश से एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। अभी ग्रुप सी का देख लेते हैं। फार्मासिस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी चाहिए बी फार्म। फिर एक्सपीरियंस 5 साल का। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका बैचलर्स डिग्री इन
एनी फील्ड हो सकता है, लेकिन साइंस रिलेटेड फील्ड होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग। आर्ट्स या कॉमर्स के लिए नहीं होगा। एक्सपीरियंस 5 साल का चाहिए। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर अटेंडेंट, इसका एजुकेशन चाहिए आपका मेट्रिकुलेशन, मतलब क्लास 10 पास, और नहीं तो 3 साल का, अगर किसी ने कुछ भी डिप्लोमा किया है तो एक्सपीरियंस है 3 साल का। और आपका सिटीजनशिप इंडियन ही होना चाहिए। अभी एप्लीकेशन फीस कितना है? जनरल के लिए एप्लीकेशन फीस है 1298, जनरल और ओबीसी दोनों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए है 708, और बाकी जितना भी कैंडिडेट है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अलावा, इंक्लूडिंग फीमेल भी, सब के लिए फ्री है। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए आप लोग इसी प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, स्टडी मेरो करियर्स, फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए, फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपका ऐसे ओपन होगा वेबसाइट। फिर यहाँ पे आप लोग पहले रजिस्टर कर लीजिए, नॉन टीचिंग सिलेक्ट करके रजिस्टर कर लीजिए, दोनों नॉन टीचिंग सिलेक्ट कर लीजिए। ये नॉन टीचिंग सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले रजिस्टर कर लीजिए। फिर यहाँ पे नॉन टीचिंग सिलेक्ट करके आप लोग लॉगिन करके अपना पूरा डिटेल्स डालिए, एजुकेशन डिटेल्स, जो आपका नाम, एड्रेस वगैरह जो भी आप लोग करना है, सिग्नेचर जो भी आप लोग करना कर दीजिए। फिर फी पे करके आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लेते हैं। सिंपल तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब जो लोग अप्लाई करेगा वो लोग अप्लाई करने के बाद उन लोगों का वो स्क्रूटिनी पे जाएगा। स्क्रूटिनी मतलब उन लोगों का वेरीफाई करेगा कि सही में एलिजिबल है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ठीक है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट करके रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाएगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हुआ तो, और ज़्यादा स्टूडेंट तो होगा ही, तो रिटर्न एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली होगा ही यहाँ पे। फिर उन लोगों को रिटर्न एग्जाम के बाद एक कट ऑफ आएगा, मिनिमम कट ऑफ, उन लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा या इंटरव्यू लेगा डायरेक्ट। उसके बाद जो भी वो भी क्लियर करेगा, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही पूरा प्रोसीड्यूर है यहाँ पे अप्लाई करने का और यहाँ पे जॉब मिलने का। तो आप लोगों को ऐसे ही नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये स्टडी मेरो का यूट्यूब चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोगों को नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।